बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, डैट इज़ नाउन एज कन्वेक्स फंक्शन। लेक्चर के शुरू में हम कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और लास्टली मैं लास्ट 2023 में एक आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक थ्योरम जो है उसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कन्वेक्स फंक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। कन्वेक्स फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये मेरे पास सामने मौजूद है, लेकिन शायद ये आपको भी समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पर आपको कन्वेक्स फंक्शन को आसान करके ग्राफिकली यहाँ पर समझा देता हूँ। एक फंक्शन को आप कन्वेक्स फंक्शन कहते हैं अगर ग्राफिकली अगर बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके कोई से दो पॉइंट्स को मिलाएं और दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी डैट इज़ कॉल्ड द कोड, उसे कोड बोलते हैं। वो जो कोड है वो उस लाइन के उस फंक्शन के ग्राफ के हमेशा अबव लाई करती है। नहीं समझे बात? मिसाल के तौर पर आप ये जानते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ये मेरे पास एक फंक्शन है डैट इज़ पैराबोला। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप जानते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, दिस वन। ठीक है जी। इंटरवल आप चाहे x यहाँ से जितना मर्जी ले लें, सपोज आपका x -5 से लेकर +5 के दरमियान में है। इस फंक्शन को मैं कन्वेक्स फंक्शन कहूँगा अगर इसके कोई से दो पॉइंट्स को मिलाऊँ और मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो हमेशा इस ग्राफ के अबव लाई करे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, आप इनको मिलाएं, ये जो लाइन है ये लाइन अब जहाँ से दो पॉइंट्स आपने मिलाए हैं आपका ग्राफ वहाँ तक बनेगा। यहाँ पर एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो अब ये वाला ग्राफ लूँगा, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा जो है इतना, इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आप गौर कर लें कि ये जो लाइन है इस ग्राफ के बिल्कुल अबव लाई कर दी है। कहीं से भी दो पॉइंट मिला दें आप, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, all the lines joining by the two distinct point on the parabola always lies above the parabola। ठीक होगी बात ये? अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आप y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ ड्रा करें, तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस तरह का होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स। दिस इज आल्सो अ कन्वेक्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, क्यों? अगर आप इसके कोई से दो पॉइंट्स को मिला दें बाय ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, द कोड विल ऑलवेज लाइज अबव द ग्राफ। आप इन दोनों को मिला दें, ये आपकी जो कोड बनेगी हमेशा ग्राफ के अबव लाई करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर तीसरी एग्जांपल आप देखें, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट एक्स। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो आप जानते हैं कि वी शेप बनता है, ये आपके पास वी बनती है इसकी। अब इसी तरह ही पैराबोला की तरह यहाँ पर भी आप इसको कोई से दो पॉइंट्स को मिलाएं, आपके पास हर मरतबा जो लाइन बनेगी वो इस ग्राफ के अबव लाई करेगी। ठीक होगी बात ये? अच्छा जी, अब कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें ग्राफ आपका कन्वेक्स ना हो। मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x को देख लें आप। ठीक है, आप जानते हैं y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x का जो ग्राफ है वो इस तरह है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ln x। अब आप देखें कोई से इसके दो पॉइंट्स को मिलाएं, आपकी लाइन हमेशा इसके ग्राफ के बिलो लाई करेगी। यहाँ पर मिला दें, एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, ऑलवेज योर लाइन विल बी लाइज बिलो द ग्राफ। ठीक है, डेट्स वाई दिस फंक्शन y इज इक्वल टू log x is not a convex function and the function that is not a convex here is always a concave function। उसे हम concave function कहेंगे। यहाँ पर क्लियर होगी बात करी? अच्छा, अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यार ग्राफिकली तो ये तो फिर हमें हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रा करके फिर चेक करना पड़ेगा, वो तो काफ़ी मुश्किल टास्क है आपके लिए। अब मैं मैथमेटिकली आपको बताता हूँ कि एक फंक्शन को हमने कन्वेक्स फंक्शन चेक करना हो तो उसको कैसे पता चलता है। सिंपल सा आसान सा तरीकाकार है जी। आप अगर एक फंक्शन को कन्वेक्स फंक्शन कहना चाहते हैं, एक फंक्शन कन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा अगर उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर आप लें तो उसका सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए नॉन नेगेटिव, डेट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
ठीक है। देन योर फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज ऑलवेज अ कन्वेक्स फंक्शन, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। फंक्शन की डोमेन के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बेटा उस सूरत में आपका जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा। क्लियर होगी बात करिए। अब आप चेक करके देख लें, आपका ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x), इसके अगर आप दो डेरिवेटिव लें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वो बनेगा 2x, इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा सिंपल 2। तो अब आप चेक करें, आप x -5 से लेकर +5 के दरमियान यहाँ पर कोई भी पुट करके देख लें, कोई भी x पुट करके देख लें, ऑलवेज इट्स आंसर इज इक्वल टू 2 दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कन्वेक्स फंक्शन ओवर द इंटरवल -5 to +5 क्लोज इंटरवल। इन द सिमिलर वे अगर आप यहाँ पर चेक करके देखें y इज इक्वल टू e⁻x को, ठीक है, तो y इज इक्वल टू e⁻x का जो डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव वो अगेन e⁻x है, और e⁻x x की किसी भी कीमत के लिए कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। सही है कि नहीं, सही है। तो ये आपके पास यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इसका जो होगा दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज आल्सो कन्वेक्स फंक्शन। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x आता है, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 1/x एंड द सेकंड डेरिवेटिव इज -1/x²। तो अब आप देख लें कि इसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। दिस इज वाई दिस फंक्शन y इज इक्वल टू log x इज अ कनकेव फंक्शन, ठीक है। तो ये तरीकाकार हो गया, जो आसान सा तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। मैंने लिखा है जी कि फ़र्ज़ कर लें कि आई एक आपका ओपन इंटरवल है या सबसेट है रियल नंबर r का, एक फंक्शन f है जो कि i से r की तरफ है, यानी उसकी डोमेन i है और रेंज उसकी r है। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज r हो उसे सिंपली हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। दिस फंक्शन f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन f इज़ कॉल्ड कन्वेक्स फंक्शन। अब इसे हम कन्वेक्स कहेंगे अगर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आई, आप इसकी डोमेन में से कोई से दो नंबर उठा लें, और इधर क्या है, एक t है, रियल नंबर है जो कि हमेशा 0 से 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान होगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आई एंड फॉर ऑल t बिलोंग टू 0 1 सच दैट कि आपके पास ये जो इनक्वालिटी है, दिस इनक्वालिटी ऑलवेज सेटिस्फाइड। अब ये इनक्वालिटी देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही होगी आपको, ज़ाहिर सी बात है, जब चीज़ पहली मरतबा होती है तो पहली मरतबा चीज़ें देखने की मुश्किल लगती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत पड़ जाती है। वो जो मैंने तरीकाकार बताया वो बाय यूजिंग कैलकुलस से था, सिंपल डेरिवेटिव था, देखें वो आसानी से आपको समझ आ गई, चीज़ अब्जॉर्ब हो गई। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी। यहाँ पर देखें f की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, tx + 1 - ty। आपने कभी ऐसा नहीं देखा, आपने सिंपल देखा f की ब्रैकेट में f(a), f(3), f(5), f(x), f(y), इस तरह की चीज़ें देखी हैं। और इधर मैंने लिखा है tx + 1 - ty। एक्चुअली क्या है tx + 1 - ty? एक्चुअली दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन, दिस इज़ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x एंड y। आपको याद होगा कि आपने अगर वेक्टर स्पेसिस लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ा है तो उसमें लीनियर कम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको था। वो क्या होता था कि आपके पास v1 v2 दो वेक्टर्स हैं, देन a v1 + b v2, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। ऐसे ही है। तो ये एक्चुअली दिस इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x एंड y। अब ये लीनियर कम्बिनेशन एक्चुअली शो किसको कर रहा है, ये लीनियर कम्बिनेशन एक्चुअली शो किसको कर रहा है, ये आपके पास तमाम x और y के पॉइंट्स हैं जिनको आपने t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आप इस चीज़ को देखें ना ग्राफिकली तो दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके ऊपर आपने फंक्शन को अप्लाई किया, इसका जो आंसर आया है, इधर भी ये आपके पास लीनियर कम्बिनेशन, आप गौर करें, लेकिन ये लीनियर कम्बिनेशन इधर वाला x और y का है, और इधर वाला लीनियर कम्बिनेशन किसका है, f(x) का एंड f(y) का। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो जब x और y का लीनियर कम्बिनेशन आफ्टर अप्लाइंग f इज ऑलवेज लेस देन, शुड ऑलवेज लेस देन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ f(x) एंड f(y), अगर इससे छोटा होगा तो देन f इज कॉल्ड दी कन्वेक्स फंक्शन। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, मैंने इसलिए आपको डायरेक्टली कन्वेक्स फंक्शन का पहले आपको बताया, बाद में ये चीज़ बताई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ याद रहे, इसी डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो x के साथ t लिखा है और y के साथ 1 - t लिखा है, ये ज़रूरी नहीं, ये इनकी तरतीब ऐसे भी चेंज की जा सकती है। आप x के साथ 1 - t लिख दें पहले, और y के साथ बाद में t लिख दें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है ना वो क्या है, थ्योरम जो आगे मैं पढ़ाने लगा उसके लिए याद रखने वाली चीज़ है। आपने लीनियर फंक्शंस के मतलब पढ़ा होगा, लीनियर फंक्शन में लीनियरिटी आपने पढ़ी होगी, वेक्टर स्पेसिस में पढ़ी होगी। ऐसे था
टी ऑफ ए यू प्लस बी टाइम बी, अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर फंक्शन है तो क्या करता था, आप उसको ऐसे लिखते थे, ए बाहर आ गया, ये आ गया टी ऑफ यू, बी बाहर आ गया, ये आ गया टी ऑफ बी। याद है कि नहीं है? तो एक्चुअली इसको आपने इस तरह फिलहाल याद रखना है कि यहाँ पर एफ एज अ लीनियर फंक्शन काम कर रहा है, तो अगर मैं एफ़ को अंदर अप्लाई करूँ तो 1 माइनस टी बाहर लिखूँगा, दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी टी इस तरह बाहर आएगा, ये आएगा एफ ऑफ वाई। ठीक है, लेकिन ये अगर लेस देन इक्वल लिख दूँ तो फिर ये कन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा। सही है, ये कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन थी, कुछ एग्जांपल थी। अब मैं जो आपका थ्योरम है जो लास्ट ईयर आया पेपर में, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो उसको देखते हैं। ले बेटा, जो आपका थ्योरम है लास्ट टाइम में 2023 में ये थ्योरम आपसे पूछा गया है। ये थ्योरम एक्चुअली वही ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फंक्शन को आप कन्वेक्स कहेंगे अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो नॉन नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी अगर फंक्शन है तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देन फंक्शन कन्वेक्स है। बस ये आपने प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है जी, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल एंड लेट एफ आई से आर की तरफ हैव अ सेकंड डेरिवेटिव ऑन आई, इस आई के ऊपर उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन शो डैट एफ इज कन्वेक्स ऑन आई। आपने प्रूफ करना है कि एफ कन्वेक्स होगा आई के ऊपर इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ मीन इफ एंड ओनली इफ फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि फंक्शन आपका कन्वेक्स है एंड विल शो डैट कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। प्रूफ, suppose that f of x is convex. We will show that second derivative of f is always greater than equal to 0 for all x belong to I। ये हमारा टारगेट है। अब इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैं डेरिवेटिव का एक फार्मूला जो ऑलरेडी आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर में देख चुके हैं उसको डिस्कस करूँगा, यहाँ पर उसको इस्तेमाल करूँगा। और अगर आपको भूल गया हो तो आप इसको, आपका है जर्नल थ्योरम इंटरमीडिएट फॉर्म वाला, लास्ट क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है। टू प्रूव द थ्योरम, मतलब मैंने क्या प्रूफ करना है कि मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए हर एक्स के लिए। टू प्रूव द थ्योरम, वी यूज द फैक्ट दैट सेकंड डेरिवेटिव is given by the limit, ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है एट सर्टेन पॉइंट x इज इक्वल टू a के ऊपर। दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस 2 टाइम f ऑफ a प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच ओवर एक्स के, इसे आप 1 कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जो फार्मूला लिखा है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम एंड इंटरमीडिएट फॉर्म की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आके देखें, उसमें लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने क्या प्रूव करना है कि मेरा सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। आप देखें कि यहाँ पर h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है और h का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरा नोमिनेटर जो ऊपर है ये सारे का सारा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ऊपर वाली एक्सप्रेशन सारी की सारी पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव है, तो जब ये चीज़ पॉजिटिव होगी, नीचे वाली एच स्क्वायर है ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है? माई टारगेट इज टू शो डैट दिस एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एफ माइनस ए एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरा टारगेट क्या है? मैंने ऊपर वाला नोमिनेटर को नॉन नेगेटिव शो करना है। ठीक है, बस ये है। अच्छा क्या करेंगे अब यहाँ पर
लेट ए बिलोंग टू आई, ये आपके पास एक नंबर ए बिलोंग टू आई आपने चूज़ किया, हमें प्रूफ करना है एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये है। तो मैंने ए एज अ आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर चूज़ कर लिया ना, कोई भी चूज़ कर लिया, आप एक्स लिखना इसकी जगह लिखना, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट ए बिलोंग टू आई एंड एच इज सच डैट, एच एक ऐसा नंबर है, एच क्या है, एच एक नंबर है आपका डैट अप्रोचेस टू 0, 0 के करीब करीब है, सच डैट के ये वाले जो दो नंबर हैं ए प्लस एच एंड ए माइनस एच, ये भी दोनों नंबर जो हैं आई से ही बिलोंग करते हैं। ए आपका आई में से एक नंबर चूज़ किया, एच एक ऐसा नंबर है जो कि आपके पास 0 को अप्रोच कर रहा है, डैट इज़ वेरी स्मॉलर, ठीक है। देन ए प्लस एच और ए माइनस एच ये भी नंबर आई से ही बिलोंग कर रहे हैं। देन क्या मैं इस ए को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस, ठीक है, ए प्लस एच प्लस ए माइनस एच, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? आप चेक करके देखें, आप दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ए ये हो जाएगा 2a 2 से कट जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा ए, ये आ गया। अब हमने सपोज क्या किया हुआ है, हमने सपोज ये किया हुआ है कि हमारा फंक्शन f जो है वो क्या है, कन्वेक्स है। अब जैसे कि मैंने कन्वेक्स फंक्शन के मतलब अभी आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें जो लीनियरिटी वाला कंसेप्ट आपको दिया था वो वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। दोनों तरफ आप f अप्लाई कर दें, दिस इम्प्लाइज f ऑफ a जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ a, दोनों तरफ आप f अप्लाई कर दें और इस 1/2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, दिस विल बिकम 1/2 a प्लस एच प्लस 1/2 a माइनस एच, ठीक होगी बात ये। अच्छा मैंने शो क्या करना है, मैंने ये शो करना है कि ये ऊपर वाली सारी चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो क्या किया मैंने, ए को लिया, इस्तेमाल किया, एफ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट यूजिंग कन्वेक्सिटी, डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। नेक्स्ट यूजिंग कन्वेक्सिटी ऑफ एफ, कन्वेक्सिटी ऑफ एफ, एफ की कन्वेक्सिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ की कन्वेक्सिटी क्या कहती है कि इधर जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, ठीक है, जब आप उसके ऊपर एफ अप्लाई करेंगे, एक तो वो जो इक्वल का साइन है वो लेस देन इक्वल में बदल जाएगा, और एफ अंदर आप अप्लाई कर देंगे, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस 1/2 एफ ऑफ ए माइनस एच। ऐसे ही है ना भाई, कन्वेक्स फंक्शन में आपने पढ़ा है एफ ऑफ टी एक्स प्लस 1 माइनस टी वाई, जब एफ अंदर अप्लाई किया था तो टी बाहर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस टी बाहर आ गया, एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पर 1/2 आ गया बाहर, 1/2 बाहर आ गया, ये एफ इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, उस ब्रैकेट के ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें कैरिटी को, इधर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ ए, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब वो ऊपर वाली फॉर्म देखें बन गई है आपके पास वाला, वो कैसे, इस साइड को आप इस तरफ ले आएँ, ये 2f को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस विल बिकम 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2f ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच। ले जी, यही आपने प्रूफ करना था ना कि ऊपर वाली ये सारा नोमिनेटर आपके पास बन गया है, कि नोमिनेटर बन गया आपके पास, तो ये क्या है, नोमिनेटर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, इसे लिख सकते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज एच स्केयर इज़ ग्रेटर देन 0, इसे आप 2 कहते चाहे, सो यूजिंग 2, तो यूजिंग 2 in 1 वी हैव एफ डबल डैश ए, ये सारी की सारी ऊपर वाली चीज़ आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे वाला एच स्क्वायर है ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो है ही पॉजिटिव आपके पास, तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एच, एच यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और वैसे भी बराबर नहीं होगा, अगर एच 0 के बराबर होगा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। आगे आप लिखेंगे एज ए इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है, एज ए इज़ आर्बिट्रेरी हैंस एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, पहला हिस्सा इसका प्रूफ होगा।
सेकेंडली अब कन्वर्स में हम ये लेके चलेंगे कि अब आपका फंक्शन जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन फंक्शन हमने कन्वेक्स साबित करना है, ठीक है ना। अब हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, मैं इसको पहले मिटा देता। ले बेटा नेक्स्ट हम अब कन्वर्सली सपोज करते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट f डबल डैश x is greater than equal to 0 for all x belong to I, and we will show that f of x is convex। ये हम प्रूफ करेंगे। अब f of x को कन्वेक्स प्रूफ करना है आपने, तो ये कैसे कन्वेक्स प्रूफ होगा। आप कन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं कि हम कोई से दो पॉइंट अगर मिसाल के तौर पर x1 और x2 यहाँ से I से ले लेते हैं, x y ले लें, x1 x2 ले लें, a b ले लें, पॉइंट आप कोई भी रख सकते हैं। और फॉर ऑल t बिलोंग टू दी क्लोज इंटरवल 0 to 1 हम ये प्रूफ करेंगे कि f ऑफ t x1 प्लस 1 माइनस टी टाइम x2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस टी x1 प्लस टी टाइम x2, जैसे मर्जी लिख लें, दोनों चीज़ें ठीक हैं। ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अगर ऊपर वाला चलते हैं तो टी टाइम f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस टी टाइम f ऑफ x2, ये हमने प्रूफ करनी है इनक्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले दो पॉइंट उठाने पड़ेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग टू I, इन दोनों पॉइंट से एक कन्वेक्स कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कन्वेक्स कम्बिनेशन मतलब ये जो f की ब्रैकेट में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एंड फॉर ऑल t बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 लेट एक पॉइंट x नोट रख लेते हैं जो कि आपका इन दोनों का कन्वेक्स कम्बिनेशन होगा। दिस इज़ टी x1 प्लस 1 माइनस टी x2, ठीक है। वी विल शो डैट हम प्रूफ ये करेंगे कि ये जो सारा कन्वेक्स कम्बिनेशन है इसके ऊपर जब f अप्लाई होगा, यानी इस तरह, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर f, यानी कि इसका नाम मैंने x नोट रखा है, एफ एक्स नोट इक्वल टू एफ ऑफ टी x1 1 माइनस टी x2, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू टी टाइम एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस टी टाइम एफ ऑफ x2। दिस इज़ माई टारगेट टू प्रूफ, ये मैंने प्रूफ करना है, ठीक हो गया। सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपने सिर्फ इसका प्रूफ करने के लिए आपको टेलर सीरीज़ का पता होना चाहिए। यू नो अबाउट टेलर सीरीज़ अबाउट x इज इक्वल टू a। किसी फंक्शन की टेलर सीरीज़ के मतलब आपने पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x है और इसकी टेलर सीरीज़ जो है मैंने अबाउट x इज इक्वल टू a मालूम करनी है, या b या c या x1, जिसके मर्जी अबाउट, अगर a के अबाउट मालूम करनी है तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है f ऑफ a प्लस x माइनस a इंटू एफ डैश a प्लस f डबल डैश a ओवर 2 इंटू एक्स माइनस a का स्क्वायर प्लस आगे आएगा इसका तीसरा डेरिवेटिव ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a की पावर 3 चलता जाएगा। इसी तरह का प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि x की जगह यहाँ पर कोई नंबर पुट कर दें, लाइक एज b या c या x1, तो ये टेलर सीरीज़ आपकी अब कुछ इस तरह बन जाएगी। f x1 मिसाल के तौर पर x1 पर निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस x1 माइनस a इंटू एफ डैश a प्लस एफ डबल डैश ए ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू x1 माइनस आपके पास आएगा जी a का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा लाइट चलेगी थी यार, असल में ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम अब टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मैं 2 मरतबा टेलर सीरीज़ को इस्तेमाल करूँगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख के दिया ना, टेलर सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स इज इक्वल टू ए।
तो यहाँ पर देखें आप, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो मैं 2 मरतबा टेलर सीरीज इस्तेमाल करूँगा अबाउट एक्स नॉट के लिए, ठीक है। एक मरतबा एफ ऑफ एक्स 1 निकालेंगे ये चीज़, और एक मरतबा एफ ऑफ एक्स 2 निकालेंगे। क्या लिखूँगा? बाय यूजिंग टेलर सीरीज़, बाय यूजिंग टेलर सीरीज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स नॉट वी हैव। तो ये देखें यहाँ पर हम लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स, आगे जिस नंबर के अबाउट आपने टेलर सीरीज बनानी है वो एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आगे आप लिखेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट, जैसे वहाँ पर मैंने लिखा एक्स माइनस ए। आगे आपके पास आएगा एफ डबल डैश सॉरी एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस अप टू सॉन। अच्छा, अब आपने करना क्या है, मैंने चूँकि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 निकालना है, तो अब आप क्या करें, यहाँ पर रिप्लेस कर दें एक्स की जगह x1, रिप्लेस x इज इक्वल टू x1। और अगली कुछ चीज़ यहाँ पर जो आपने याद रखनी है, टेलर सीरीज़ में इनफाइनाइट टर्म्स मौजूद हैं, लेकिन चूँकि मेरा काम सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक है, मैं यहाँ पर इसको रोक दूँगा, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ यहाँ तक रोक के सिर्फ एक्स नॉट लिख दूँगा। यहाँ पर आपने एक बात लिखनी है, रिप्लेस x इज इक्वल टू एक्स नॉट and there exists a point C1 between x1 and x0, x1 और x0 के दरमियान मैंने x की जगह क्या पुट करना है यहाँ पर x1, तो ये फ़र्क, ये डिफरेंस किसका बन जाएगा, x1 और x0 का। किसका डिफरेंस बनेगा, x1 और x0 का। तो इनके दरमियान एक पॉइंट C1 मुझे मिलेगा सच डैट, कैसे ज़रा देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये सीरीज़ दोबारा लिखेंगे हम, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 बन जाएगा, यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस आगे क्या लिखा आपने एक्स माइनस एक्स नॉट, यह आ जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट। ठीक होगी बात ये, प्लस आगे यहाँ पर अब देखें ज़रा, ये लिखा है मैंने एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यह आएगा x1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये f डबल डैश एक्स नॉट, इसकी जगह मैं यहाँ पर C1 लिखूँगा, f डबल डैश C1, और यहाँ पर इसको मैं ब्रेक कर दूँगा, बस ख़त्म, रोक देंगे। इससे आप फिलहाल कह दें, पहले हम 1 2 कह चुके हैं, इसे हम 3 कह लेते हैं। ठीक होगा, पहले जब लेफ्ट वो हमने पहला हिसाब प्रूफ किया था वहाँ पर 1 और 2 मेरे ख्याल से इस्तेमाल हो चुकी है। अच्छा, आप सिमिलरली टेलर सीरीज यूज़ करेंगे फॉर एक्स नॉट के लिए और मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स 2। सिमिलरली अगेन यूजिंग टेलर सीरीज देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, इस मरतबा हम पॉइंट रखते हैं C2, और इस मरतबा जो पॉइंट हमारे पास निकलेगा ना, हम टेलर सीरीज मालूम कर रहे हैं एक्स नोट के लिए ही, टेलर सीरीज एक्स नोट के लिए मालूम कर रहे हैं, लेकिन मालूम हमने दोनों मरतबा क्या करना है, पहली मरतबा एफ ऑफ एक्स 1 मालूम करना है और दूसरी मरतबा एफ ऑफ एक्स 2 मालूम करेंगे इसकी वजह से। तो इस मरतबा एफ ऑफ एक्स 2 मतलब यहाँ पर देखें ज़रा, अब पहले आपका C1 किन दो नंबरों के दरमियान था, x1 और x नोट के दरमियान, इस मरतबा आपका जो C2 होगा वो x2 और x नोट के दरमियान होगा, x2 और x1 के दरमियान नहीं लिख देना आपने, ठीक है, क्योंकि टेलर सीरीज x नोट के लिए मालूम की जा रही है। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C2 बिटवीन x2 एंड x नोट सच डैट, तो यही सारी चीज़ दोबारा लिखेंगे, लेकिन ये बन जाएगी इस तरह, एफ ऑफ x2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x2 माइनस एक्स नॉट, आगे आ जाएगा f डैश एक्स नॉट प्लस x2 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ डबल डैश C2, इसे आप कहते हैं जी 4। ठीक है, बस ख़त्म हो गई बात, अब सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। क्या करना है आपने, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड नहीं है इसकी, ये जो हमने प्रूफ करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें, यानी इसको सॉल्व करें। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और बाद में हम ये प्रूफ करेंगे। ये देखें जी, ये सारी चीज़ जो है
ये सारी चीज़ किससे बड़ी दिखानी है आपने, एफ ऑफ एक्स नॉट से। एफ ऑफ एक्स नॉट इसके बराबर है और आगे ये सारी चीज़ इस चीज़ से छोटी है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ एफ ऑफ एक्स नॉट से आपने बड़ी दिखानी है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को दूसरे अल्फाज में कंसीडर करने लगा हूँ। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक हो गया। अब आप लिखें कंसीडर इसका नाम चाहे आप स्टार रख लें शुरू में। कंसीडर राइट हैंड साइड ऑफ स्टार। तो ये हमारे पास है टी टाइम एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 1 माइनस टी टाइम एफ ऑफ एक्स 2। इसमें तमाम वैल्यूज अब आप पुट कर लें। टी व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स 1? एफ ऑफ एक्स 1 हमारे पास ये सारा है, ये देखें ये सारा है। तो ये अब आपके पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स 1 माइनस एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स 1 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू एफ डबल डैश C1। ये मेरे पास आ गया। ये मतलब एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू पुट कर दी। आगे क्या है, 1 माइनस अच्छा जी, आगे है हमारे पास जनाब मोहतरम प्लस 1 माइनस टी टाइम एफ ऑफ एक्स 2। व्हाट इज़ एफ ऑफ एक्स 2? ये सारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2 है। यहाँ पर आप लिख लें ना बाय यूजिंग 3 and 4, बाय यूजिंग 3 and 4। 3 की वैल्यू से हमने एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू पुट कर दी और 4 से हमने एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स 2 माइनस एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एक्स 2 माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 आ गया इनटू एफ डबल डैश C2। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब इसमें जो कैलकुलेशन करनी है इसको थोड़ा सा ज़रा तरीके से हम करेंगे। वो क्या है, आप ऐसे करें कि जिन टर्म्स में एफ ऑफ एक्स नोट है उनको कॉमन निकाल लें। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नोट है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स नोट है। अब मैं एक आधा स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जब हम एफ ऑफ एक्स नोट कॉमन निकालेंगे तो आप गौर करें कि इधर जब ये अंदर टी को एक स्टेप सिर्फ छोड़ रहा हूँ, वो क्या है, इस टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 माइनस टी को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमन निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब एफ एक्स नोट कॉमन निकलेगा इसके साथ क्या है, इसके साथ है टी। यहाँ से जब एफ एक्स नोट कॉमन निकलेगा यहाँ पर क्या है, प्लस 1 माइनस टी। ठीक है, एक तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई। आगे देखिए, अब जिन ब्रैकेट्स में एफ डैश एक्स नोट है उनको कॉमन निकाल लें। इसमें एफ डैश एक्स नोट है और इसमें भी एफ डैश एक्स नोट है, इसको कॉमन निकाल लेंगे आप। ठीक है, अच्छा अब देखो ज़रा गौर से, इसके साथ क्या बच गया, x1 माइनस एक्स नोट और बाहर कौन है, टी। तो ये आएगा टी टाइम x1 माइनस एक्स नोट। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, यहाँ से भी आपने एफ डैश एक्स को एक्स नोट कॉमन निकाला होगा, तो इसके साथ क्या है, x2 माइनस एक्स नोट और इधर बाहर कौन है, 1 माइनस टी। 1 माइनस टी टाइम x2 माइनस एक्स नोट। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास ब्रैकेट किसकी आ गई, एफ डैश एक्स नोट की आ गई। आगे चलें, अब वो वाली ब्रैकेट्स बचती हैं जिनमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव है। एक ये है, इसको जब आप टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा टी टाइम x1 माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर टी एफ डबल डैश C1। और इधर जब ये सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसके बाहर कौन है, 1 माइनस टी। ये आएगा प्लस 1 माइनस टी इंटू x2 माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ डबल डैश C2। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, लो जी, अब आपने बेटा ये करना है कि ना
ये कुछ ब्रैकेट्स वगैरह ज़रा ओपन करें। ये देखें जी, यहाँ से टी माइनस टू प्लस टी कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया आपके पास। ये कौन सी चीज़ सोल्व हो रही है, ये आपकी राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ सोल्व हो रही है, ठीक है। इधर आपके पास रह गया एफ ऑफ एक्स नॉट और टी माइनस टी कैंसिल होकर बाकी 1 बच गया, मतलब खाली एफ एक्स नॉट रह गया। अच्छा यहाँ पर देखें ज़रा, प्लस एफ डैश एक्स नॉट इनटू इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा टी एक्स वन माइनस टी एक्स नॉट। इसके साथ ये इसी की ब्रैकेट में ये लिखा हुआ 1 माइनस टी इंटू एक्स टू माइनस एक्स नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया। ये आ जाएगा, जब 1 को आप 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो क्या बचेगा एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अब इस माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टी इंटू एक्स टू माइनस माइनस प्लस टी एक्स नॉट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गई होगी बात आपको। ये मैंने 1 माइनस टी को इस पूरी ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा अब अगला क्या काम करना है आपने, ये जो सेकंड डेरिवेटिव वाली तमाम टर्म्स है ना, इनका नाम हम कुछ भी रख लें, आर पी सी एस जे कुछ भी रख लें। इस पूरी चीज़ का नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ आर, वेयर आर इज इक्वल टू टी टाइम एक्स वन माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ डबल डैश सी वन प्लस 1 माइनस टी इंटू एक्स टू माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू एफ डबल डैश सी टू, ठीक है। इसका नाम हमने आर रख लिया। अच्छा अब अगली बात सुनने ज़रा, ये जो ऊपर सारी एक्सप्रेशन है ये इसमें कुछ कैंसलेशन होती है, तो वो कैंसलेशन कर दें सारी। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, सही है, बाकी और कुछ नहीं करता। अब इसके बाद जिन टर्म्स में जो एक जैसी हैं, ये देखें टी एक्स वन है, ये प्लस एक्स टू है, इन दोनों में से आप इसमें से और इसमें से एक्स टू कॉमन निकाल लें। ये पहली टर्म आ गई हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट प्लस टी एक्स वन प्लस इसमें से और इस टर्म में से आप एक्स टू कॉमन निकाल लें। एक्स टू कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया 1 माइनस टी, ऐसे ही है। देखो जी एक्स टू कॉमन निकाला यहाँ पर, यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस टी, और एक लास्ट टर्म ये हमारे पास है माइनस एक्स नॉट, ठीक होगी बात ये, प्लस आर, बस ख़त्म होने लगा। वो और से देखिएगा ज़रा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, अच्छा यहाँ पर सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट इनटू, आप ज़रा दोबारा देखें वीडियो को शुरू से जाकर, ये सारा जो था हमने एक्स नोट के इक्वलेंट किया हुआ था, ऐसे ही है, एक्स नोट के इक्वलेंट किया हुआ था कि नहीं। तो दिस इज एक्स नोट, दिस इज माइनस एक्स नोट माइनस एक्स नोट, दिस इज ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया। यहाँ पर आपने लिख देना है बिकॉज एक्स नोट जो है वो आपके पास इसके बराबर था टी एक्स वन 1 माइनस टी टाइम एक्स टू के, ठीक है। आगे क्या रह गया प्लस आर, क्लियर होगी बात ये। लो जब बात ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सारी जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इधर ये चलती आ रही है, टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन प्लस 1 माइनस टी टाइम एफ ऑफ एक्स टू, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ गई हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सारा ज़ीरो हो गया, प्लस आर के बराबर आ गई। अच्छा अब ये मुझे बताएं कि आपके पास ये जो आर है, ये जो आर था ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सेकंड डेरिवेटिव्स के ऊपर। और सेकंड डेरिवेटिव हम मान के चले थे कि अगर नॉन नेगेटिव होंगे यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होंगे तो फिर हम कन्वेक्स प्रूफ करेंगे, ऐसे ही ना। तो आपके पास ये वाली टर्म सेकंड डेरिवेटिव है, ये भी इसका मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी, ये भी टर्म ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगी। फिर ये तमाम भी तमाम, और ये ऊपर स्केयर है, स्केयर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और टी किससे बिलोंग कर रहा है, वो 0 से 1 क्लोज इंटरवल पर है, तो इसका मतलब ये हर टर्म जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका आर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। आर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा। अगर अब ऐसा है तो सुने जरा, अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे एज एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई। दिस इम्प्लाइज, आपका जो आर हमने माना था ये सारा, ठीक है,
दिस एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये तमाम की तमाम टर्म आपकी पॉजिटिव होंगी। अगर मुझे एक बात बताएं, ये इधर मैंने क्या लिखा है, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है। जैसे मुझे बताएं, अगर फ़र्ज़ करें मैंने लिखा हो 8 बराबर है 5 + 3 के, ऐसे ही है, 5 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो हैं। अगर मैं इनमें से कोई एक नंबर छोड़ दूं तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से बढ़ नहीं जाएगी, इनमें से कोई भी छोड़ दूं, ऐसी है कि नहीं। तो आर का मतलब मुझे पता है कि वो पॉजिटिव है, सही है। तो अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये वाली सारी साइड जैसे क्या बड़ी नहीं हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज आपकी ये जो सारी साइड है टी टाइम f(x1) प्लस 1 - टी टाइम f(x2), दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f(x0) आ गया। और f(x0) था कौन? दिस इम्प्लाइज 1 - टी टाइम f(x2) ग्रेटर देन इक्वल टू x0 की वैल्यू पुट कर देंगे। x0 यही माना था ना आपने, tx0 प्लस 1 - टी टाइम x2, यही मान के चले थे ना, एज रिक्वायर्ड, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी बात ये। तो ये बेटा आपके पास थ्योरम था, इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बनाया, तो कोशिश कीजिएगा, लाजमन लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।